जय श्री राम। प्रभु श्री राम के विचलित होने के कारण का जब माता सीता ने स्वयं के गुप्तचरों के माध्यम से पता किया तो उन्होंने स्वयं कठोर निर्णय लिया और वन में प्रस्थान कर गईं। वन में चले जाने के बाद माता सीता को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में शरण मिली। माता सीता ने राजमहल का परित्याग कर राजधर्म को ऊपर रखा और उन्होंने इससे स्त्री त्याग की एक बहुत बड़ी सीख लोगों के समक्ष रखी। साथ ही प्रभु श्री राम ने भी राजधर्म की शिक्षा दी। राजधर्म यानी राजा का धर्म। जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसके लिए अपने परिवार, निजी रिश्तों से बढ़कर उनकी प्रजा का निर्णय होता है। प्रजा में भी जो अधिकांश प्रजा का निर्णय होता है वह राजा को मानना ही होता है, फिर चाहे निजी तौर पर राजा उस निर्णय से असहमत ही क्यों ना हो। राजा प्रजा के समक्ष केवल एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन प्रजा के मत के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता, अन्यथा यह राजधर्म के विरुद्ध होता। साथ ही प्रभु श्री राम ने प्रजा के समक्ष एक और आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रभु श्री राम ने कभी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। उन्होंने सदैव माता सीता को अपनी धर्म पत्नी माना। अयोध्या की प्रजा प्रभु श्री राम के दूसरे विवाह और अपने भावी सम्राट की प्रतीक्षा में थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो माता सीता की भांति राजधर्म की सभी राजसी वस्तुओं का त्याग कर दिया था और माता सीता की भांति ही भूमि पर सोते थे। वन में चले जाने के पश्चात माता सीता का असली परिचय केवल वाल्मीकि जी ही जानते थे। आश्रम में किसी अन्य को उनका ज्ञान नहीं था, इसलिए सभी आश्रम में उन्हें वन देवी के नाम से बुलाते थे। यहाँ तक कि माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश को भी अपनी माता के असली नाम का पता नहीं था और ना ही यह पता था कि वे प्रभु श्री राम के पुत्र हैं। माँ सीता ने जब राजमहल का त्याग किया तब वे गर्भवती थी और इस बात का किसी को ज्ञान नहीं था। जब वाल्मीकि जी ने उन्हें शरण दी तो वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता ने अपने दो सुत लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश को ये पता नहीं था कि उनके पिता प्रभु श्री राजा राम हैं, किंतु एक समय ऐसा आया जब लव कुश को सब सत्य का ज्ञान हो गया। इस सत्य का ज्ञान उन्हें माता सीता और गुरु वाल्मीकि जी के द्वारा करवाया गया। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। जब प्रभु श्री राम का अश्वमेध घोड़ा चारों दिशाओं में विचरण करके वाल्मीकि जी के आश्रम के पास जाकर रुका तो लव कुश के द्वारा उस घोड़े को पकड़कर प्रभु श्री राम के साम्राज्य को चुनौती दी गई। इसके पश्चात उनका शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव और हनुमान जी से युद्ध हुआ और सभी से उन्होंने विजय प्राप्त की। अंत में प्रभु श्री राम स्वयं आए तो वाल्मीकि जी ने स्वयं आकर युद्ध होने से रोका और प्रभु श्री राम को उनका घोड़ा वापस ले जाने दिया। इसके बाद लव कुश आश्रम में चले गए, जहां उन्होंने माता सीता को अपनी विजय की पूरी बात बताई। माता सीता को जब यह पता चला कि उनके पुत्रों के द्वारा अयोध्या की सेना के साथ युद्ध किया गया और लक्ष्मण, हनुमान इन सभी को परास्त कर दिया गया तो उनका हृदय तार तार हो उठा। यह सुनकर माता सीता विलाप करने लगी और लव कुश पर क्रोधित हो गई। उसी समय उन्होंने सबके सामने यह उजागर कर दिया कि लव कुश ने अपने पिता के ऊपर अस्त्र उठाया है और इसके लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। यह सुनकर लव कुश अचंभे में पड़ गए। उसी समय गुरु वाल्मीकि जी भी वहां आ पहुंचे और सभी संशय दूर किया। उनके द्वारा आश्रम में सभी को यह बताया गया कि जिन्हें वे आज तक वन देवी के नाम से जानते थे वह और कोई नहीं बल्कि अयोध्या की महारानी और प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता हैं और लव कुश उन्हीं प्रभु श्री राम के पुत्र हैं। इस प्रकार लव कुश को अपने माता पिता का ज्ञान हुआ और उनके आंखों से आज तक जो पर्दा था वह हट गया। सत्य के उजागर होने के पश्चात गुरु वाल्मीकि जी ने दोनों को अयोध्या भेजा और संगीत के माध्यम से प्रजा को रामायण कथा और माता सीता का वन गमन के बाद जीवन बताने को कहा, ताकि वे अयोध्या की प्रजा को उनकी गलती का एहसास करवा सके।
अपने गुरु और माता की आज्ञा पाकर लव कुश अयोध्या गए और संगीत के माध्यम से संपूर्ण अयोध्या को राम कथा सुनाई। इसके आगे क्या हुआ ये कथा जानने के लिए हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।